नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलेंगे उदयपुर शहर के एक जिम ऑनर मनीष शर्मा से और जानेंगे इनकी इस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। आपको बता दें, ये उदयपुर में श्री बालाजी फिटनेस क्लब के ऑनर हैं और अपने इस फिटनेस क्लब की स्थापना इन्होंने वर्ष 2006 में की थी। जी हाँ, तभी से ये अपने पार्टनर के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये अपने जिम में आने वाले हर शख्स को फिटनेस से रिलेटेड कई अच्छे टिप्स देते हैं और उन्हें हेल्दी और फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। जिम इनकी फैमिली है और यहाँ आए हर शख्स को ये फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। यही इनकी खासियत है दोस्तों, जो इन्हें औरों से अलग बनाती है और यही कारण है कि शहरवासी इनके यहाँ आना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, इनका मानना है कि हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटों में से प्रतिदिन 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना चाहिए और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। मनीष शर्मा ने फिटनेस इंडस्ट्री में एक जुनून के साथ कदम रखा और आखिरकार कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते गए। ये मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए और एक निर्धारित लक्ष्य के साथ उसी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। आपको अपने इस सफर के बीच ऐसे कई लोग भी मिलेंगे दोस्तों, जो आपके मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, लेकिन आपको केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए सही राह चुनते हुए आगे बढ़ना है। मनीष शर्मा भी इसी मंत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और आज एक सफल मुकाम प्राप्त किया। तो दोस्तों, अब आइए इनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में और विस्तार से जानने के लिए सीधा चलते हैं इनके पास, मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। हमारा मकान बुवाना चित्रकूट नगर है। मेरा जिम बालाजी फिटनेस क्लब बुवाना में है। बालाजी फिटनेस क्लब के नाम से हमारा जिम चल रहा है और इस जिम को 2006 में ओपन किया था हमने। इस जिम को आज काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में और एक अच्छी हमने पहचान बनाई है। आज इसी जिम के बारे में और हमारे बारे में कुछ बातें जो है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और जिम जो है ये मेरे और मेरे फ्रेंड एक है, जगदीश जी कुमावत करके, पार्टनरशिप में है हम दोनों का जिम। 2006 में हमने ये जिम ओपन किया था, एक बहुत ही कम बजट में और एक इसी स्पेस में हमने स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट थे, आज 100 स्टूडेंट है हमारे पास। और उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तब फीस भी 200 रुपीज़ फीस थी, आज जाके 500 रुपीज़ फीस है। फीस भी आज मार्केट में अगर देखा जाए जिम बहुत हो गए, लेकिन जो एक हमारा जिम है और जिस फीस में हम मतलब जो सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनको जो सर्विस इस रेंज में मिल रही है वो शायद ही मेरे हिसाब से या आसपास एरिया में 5-7 किलोमीटर के एरिया में शायद ही कोई जिम होगा जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। और अपने पास लगभग अभी सारी मशीनें हैं, जैसे अपने पास ट्रेडमिल भी है, स्पिन बाइक भी है और मशीनों में भी लगभग अपने पास सारा कलेक्शन है। और केबल क्रॉस मशीन है अपने पास, लेग प्रेस मशीन है, वेट भी अपने पास 500 केजी तक वेट है। तो डंबल्स भी हमारे पास लगभग 400 केजी तक अवेलेबल है और सारी मशीनें अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ हम बॉडी बिल्डिंग करवाते हैं। जिस बच्चे को अगर फील्ड में आगे जाना है, किसी को बॉडी बिल्डिंग में आगे जाना है, किसी को पावर लिफ्टिंग में आगे जाना है, किसी को वेट ट्रेनिंग करनी है, किसी को फैट लूज करना है, किसी को वेट गेन करना है, तो हम पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, जनरल ट्रेनिंग भी है। तो बात करते हैं हम हमारे फ्रेंड सर्कल की। बचपन से ही मुझे फिटनेस का बहुत शौक रहा है, तो इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है, फिटनेस का मुझे बचपन से शौक था। मेरे फ्रेंड साथ में भी बहुत से जने थे जो फिटनेस में रुचि रखते थे और साथ में आना चाह रहे थे, तो हमने साथ में जिम ज्वाइन किया था। लेकिन हमने जैसे 9-10 जनों ने साथ में जिम ज्वाइन किया था, उसमें से सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो आज इस लाइन में हूँ और फिटनेस में आगे बढ़े। बाकी सबने कभी, किसी ने 2 साल जिम करके छोड़ दिया, किसी ने 6 महीने करके छोड़ दिया। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक करके सब
अलग हो गए, लेकिन दोस्ती आज भी है, साथ में सब हैं, लेकिन सब फिटनेस लाइन से बाहर चले गए। और मैं ही एक हूँ जो आज भी इतने सालों से फिटनेस लाइन में हूँ, और इसी को मैंने अपना करियर बना लिया है और इसी में आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस मंत्र मेरे लिए ये होगा कि आप कड़ी मेहनत करें, एक सही राह पे चलें। राह दिखाने वाले हमें बहुत मिलेंगे, लेकिन वो आपको चॉइस करना है कि आपको किस राह पे चलना है, कैसे जाना है। अब राह गलत दिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे, राह सही दिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन आज अधिकतर लोग गलत राह पे ज्यादा जा रहे हैं। अपन जो फर्ज बनता है, अपन एक सही डिसीजन लें, सही डिसीजन लेके अपन एक सही राह पे चलें, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि फिटनेस लाइन हो गया, फिटनेस में भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आपको आगे जाना है तो 1 घंटा आपको फिटनेस में देना ही चाहिए, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा आपको जिम लाइन में देना ही चाहिए। मेरे लाइफ के रोल मॉडल मेरे नाना जी हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है और मेरी वाइफ भी है, क्योंकि इन्होंने जो मुझे राह दिखाई है और जो मुझे सपोर्ट किया है। फैमिली में बहुत से जने ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, बहुत से जने टांग खींचने वाले भी होते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में सबने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन मैं मेरे स्पेशल मेरे नाना जी से इंस्पायर हुआ हूँ। उन्होंने जो संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, शायद ही मैंने किसी को देखा होगा कि उन्होंने एक एज 115 साल की एज तक उन्होंने संघर्ष किया है। 115 साल की एज करके उनकी डेथ हुई थी। तो मतलब शुरू से मैं उनको, जब से मैं मतलब समझ आई है मुझे, तब से मैं उनको देख रहा हूँ, तब से मैं उनको संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ। और मेरी बड़ी सिस्टर है, उसने भी बहुत संघर्ष किया है, तो इनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। और इन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट कह सकते हैं या फिर आप मेंटली सपोर्ट कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट करके मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी वाइफ की बदौलत भी मैं आज इस मुकाम पे हूँ और मैं आगे बढ़ा हूँ इतना। 2016 में जैसे कि मैंने पार्टनरशिप करके बिजनेस यहाँ से स्टार्ट किया था, इसी जिम में शुरू से मैंने फिटनेस इसी जिम में ट्रेनिंग ली है और इसी में मैंने पार्टनरशिप करके आगे बढ़े हम जैसे कि साथ में। तो शुरू में मुझे जैसे कि पार्टनरशिप में भी शुरू में फाइनेंशियली कंडीशन बहुत दिक्कत आई थी मुझे। फाइनेंशियली पैसा मार्केट से लाके सारा लगाना पड़ा था। और फिर शुरू में स्टूडेंट भी इतने थे नहीं कि इनकम हो या फिर हम रेंट दें या फिर बिल भरें, बहुत सी दिक्कतों का फेस किया हमने। लेकिन फिर भी हमने डटे रहे। जॉब भी कर रहा हूँ मैं, साथ में जॉब करता रहा, दोनों काम साथ में करता रहा। बाउंसर्स का भी हम काम करते हैं साथ में, जैसे कि बाउंसर्स का भी हम काम करते रहे साथ में, जैसे जैसे करके आगे बढ़े जैसे। तो उसके बाद में जैसे जैसे एक पटरी पे गाड़ी आई हमारी, स्टार्टअप अच्छा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम इतनी फेस करनी पड़ी हमें। वो सब कुछ धीरे धीरे सेट हुआ। उसके बाद में जैसे कि कोविड आई है, कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम सबसे पहले टारगेट किया था जिम वालों को। जिम बंद करने के ऑर्डर 15 दिन पहले आ गए। 15 दिन पहले जिम बंद करने का ऑर्डर आ गया। जिम बंद करने के बाद भी 6 महीने तक हमारा जिम ओपन नहीं हुआ। तो 6 महीने तक जिम का रेंट देना, लाइट बिल देना, एक मार्केट से मतलब पैसा ला के एक मार्केट में हमारी उधारी हो गई थी। फिर भी हमने डटे रहे, नौकरी करते रहे और ज्ञापन भी दिया हमने, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, आगे तक मुख्यमंत्री साहब तक बात की थी हमने। फिर जाके कहीं हमारा जिम धीरे धीरे सब ओपन हुए। लास्ट में एक हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको लास्ट में ओपन किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि फिटनेस जितना मैटर करता है, फिटनेस जितना मैन है आपको कोविड में, क्योंकि जो फिट बंदे थे, जिनकी डाइट अच्छी थी, जिनका जो रेगुलर वर्कआउट कर रहे थे, जो रेगुलर जिम जा रहे थे या फिर योग कर रहे थे, कोई भी ट्रेनिंग ले रहे थे या फिर फिजिकली फिट थे, तो देखा जाए तो उन लोगों को बहुत कम, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिनको शायद कोविड हुआ होगा। तो ये बहुत गलत हुआ था उस टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिटनेस वालों को भी एक गाइडलाइन देनी चाहिए थी। उस गाइडलाइन के तहत हम काम करते हैं, उस गाइडलाइन को हम पूरा पालन करते हैं। उसके बाद में भी हम गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि ये आप बैच बना लो, आप कम बंदों को बुलाओ, 10 15 करके भी हम बंदों को बुला सकते थे, बच्चों को बुला सकते थे, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते थे। तो उस टाइम ये हमें बहुत बड़ी एक मुसीबत जो थी
फिर इस मुसीबत से जैसे जैसे हम 6 महीने बाद बाहर निकले, फिर से एक लाइन पे आए, एक गाड़ी जब पटरी पे चलने लगी, फिटनेस इंडस्ट्री वापस पूरी मार्केट में खुल चुकी थी, ओपन हो चुकी थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा था। बस अच्छा चला ही था, थोड़े टाइम अच्छा जमा था। उसके बाद में वापस ये सेकंड वेव आ गई। तो सेकंड वेव में वापस जिम बंद हो गए थे। सबसे पहले जिम ही बंद हुए थे। उस टाइम भी हमारे जिम 3.5-4 महीने तक बंद रहे थे। तो ये एक 2 बार हमने जो एक इस बड़ी मुसीबत को झेला है। शायद ही मतलब लाइफ में इतना कुछ हुआ होगा हमारे साथ, जो हम मतलब इन 2 सालों में हमने देखा है कोविड में। तो आज भी हम मतलब इतनी मुसीबतों को फेस करके भी आज भी हम इस फील्ड में जमे हुए हैं। आज भी हम साथ में काम कर रहे हैं, सारा फिटनेस इंडस्ट्री आज साथ में है, काम कर रही है। लेकिन अब जो समय है, आने वाला जो समय है, तो फिटनेस को एक इस लेवल पे ले जाना है कि लोग बाग और कुछ नहीं तो भी 24 घंटे में से 1 घंटे उनके लिए, खुद के लिए निकालें। अगर 1 घंटा भी अगर इंसान अपने लिए निकालता है तो वो पर्सनली उसके लिए नहीं निकाल रहा है, वो उसकी पूरी फैमिली के लिए निकाल रहा है। क्योंकि अगर वो खुद फिट रहेगा तो उसके परिवार में सब फिट रहेंगे। तो ये मेरा मैसेज है। म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, म्यूजिक और घूमना फिरना। म्यूजिक इसलिए पसंद है, म्यूजिक मुझे शुरू से ही बहुत शौक रहा है, नाचने गाने का, नाचना डांस का भी मुझे बहुत शौक है और म्यूजिक का भी बहुत शौक है मुझे। म्यूजिक में मैंने 2-3 साल डीजे ऑपरेटर का भी काम किया था और बहुत अच्छा काम लगा था मुझे भी। बहुत इंजॉय, बहुत मजा भी आता था लोगों को नचाना वगैरह, डांस का ये। उसके अलावा घूमना फिरना बहुत पसंद है मुझे। कहीं पे भी जाना हो, कोई भी बोल देता है चला आज वहां चलना है, या फिर कहीं पे बाहर का कोई प्लान बन रहा है, कोई प्रोग्राम है, तो मैं कभी मिस नहीं करता। ऐसे हम जाते ही रहते हैं घूमना। एक मूड बन जाता है तो मतलब एक माइंड सेट होना चाहिए। मूड बन जाता है कि यार मौसम अच्छा हो रहा है, कहीं चलते हैं, तो हम निकल जाते हैं। फ्रेंड सर्कल्स में हो गए या फिर फैमिली में हो गए। तो मतलब टाइम का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। कहीं पे भी अगर जाने का मूड जैसे बन गया तो हम निकल जाते हैं और ये नहीं देखते कहाँ जाना है, क्या करना है। वो फिर अब उसी टाइम इंस्टेंट प्लानिंग हो जाती है और उसी टाइम निकल सकते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है और इस फील्ड में रहना है तो आप में पैशन होना चाहिए। एक एटीट्यूड लेवल अगर आपका है और आप एक एटीट्यूड लेकर अगर आप आ रहे हैं इस फील्ड में, तो आप नहीं चल पाओगे। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ना कि आप जो पर्सनालिटी बना रहे हैं, आपकी खुद की फिजिक अच्छी है, आपने मेंटेन कर ली, सब ठीक है, लेकिन आपका अगर बात करने का तरीका सही नहीं है, आपका सामने वाले को समझाने का तरीका सही नहीं है, आप अगर उसको कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीका भी सही नहीं है। आपको सबसे पहले अगर आपका एटीट्यूड लेवल खत्म करना होगा, आपको व्यवहार बनाना होगा मार्केट में। फिटनेस फील्ड ऐसा है कि आप एक अच्छे तरीके से गाइड करके, एक अच्छा व्यवहार बना के, लोगों से एक अच्छी जान पहचान बना के, उनके बीच में एक अच्छा व्यवहार बना के, फिर आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप हाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप किसी से बातचीत नहीं करो, आप किसी पे ध्यान नहीं दो, आप किसी से सही ढंग से बात नहीं करो, किसी को वर्कआउट के बारे में नॉलेज नहीं दो। ठीक है, आ रहा है, गया, आया, करके गया, गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, सही कर रहा है तो सही कर रहा है। आप अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आज नहीं तो कल वो बंदा आपके जिम में नहीं टिकेगा, चला ही जाएगा। तो मेरा ये मानना है, इस फील्ड में आपको सबसे पहले एक अच्छा आदमी बनना होगा खुद के लिए। उसके बाद आप दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रेनिंग भी ले ली, कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप में अगर बात करने का तरीका अगर आपका सही नहीं है तो आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका बात करने का तरीका अगर आपका सही है, अगर आपका एक एटीट्यूड लेवल अगर, हाँ एटीट्यूड देखो जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए, जहां दिखाना है वहां दिखाना चाहिए, लेकिन जो आपके जिम पे आ रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें आपको एक वो वैसा व्यवहार बना के रखना होगा और एक बिल्कुल फैमिली माहौल बना के रखना होगा जिम में। क्योंकि जिम में एक फैमिली है, मेरा यह मानना है। जिम में आप जितना आप फैमिली मेंबर जैसे आप ट्रीट करोगे, वैसे आप उतना आगे बढ़ोगे। लाइफ में मेन चीज है फोकस। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी नया काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका फोकस ही नहीं है, अगर आपका एक लक्ष्य ही नहीं है कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने माइंड सेट कर लिया नहीं मुझे करना ही है,
वहां तक पहुंचना है, मुझे उस लेवल पे जाना है, तो आप कर लोगे। तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे फिटनेस फील्ड है, होटल बिजनेस है, XYZ कोई भी बिजनेस हुआ, किसी भी फील्ड में अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो एक कोई भी आज बिजनेस आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक आपको फोकस करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। क्योंकि अगर आपने एक टारगेट नहीं किया है कि नहीं मुझे यहां तक पहुंचना है, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, सोना, हर चीज का आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं आप क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरे हर चीज का एक शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, तब जाके आप आपके गोल पे अचीव कर पाएंगे, एक फोकस कर पाएंगे, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं जैसे फिटनेस फील्ड से हूँ, तो मेरा एक टाइम फिक्स है। सुबह जैसे कि 4:30 बजे उठना, उठ के फिर 5 बजे जिम पे आना, वापस फिटनेस यहाँ पे ट्रेनिंग देना बच्चों को, खुद भी सीखना सिखाना, उसके बाद में वापस फ्री होके यहाँ से जॉब जाना, जॉब से फ्री होके वापस घर पे आके चेंज करके वापस जिम आना। तो एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है, खाने पीने से लेके वर्कआउट का शेड्यूल, डाइट का शेड्यूल, हर चीज का एक शेड्यूल बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप शेड्यूल बना के एक फोकस करके, माइंड सेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे मेन चीज यही होती है मेरे ख्याल से। श्री बालाजी फिटनेस क्लब, बालाजी फिटनेस क्लब नाम हमने जिम का इसलिए रखा क्योंकि बालाजी से ऊपर फिटनेस का और कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई इससे ऊपर कोई फिटनेस के बारे में कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि एक बालाजी, बजरंगबली, जो एक शक्ति के रूप में देखा जाए, एक ताकत के रूप में देखा जाए, तो एक पूरी दुनिया जानती है उनको, कि उनकी ताकत का परिचय देने की आपको जरूरत ही नहीं है। बजरंगबली नाम से ही पूरी दुनिया जानती है उनको। तो हमने जिम का नाम सोचा था क्या रखें, तो ये बेस्ट, इससे ज्यादा हमारे दिमाग में कुछ आया नहीं। बालाजी के नाम से ही हमने जिम स्टार्ट किया था, और आज इन्हीं के नाम से जिम मार्केट में श्री बालाजी फिटनेस क्लब बुआना में चल रहा है। बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो, बहुत जल्द बालाजी ने अगर चाहा तो, हम इसकी सेकंड ब्रांच भी बहुत जल्द लेके आएंगे। और एक बार आप जरूर मौका दीजिए, बालाजी फिटनेस क्लब पे आइए, आप यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए। आपको वेट कम करना है या वेट गेन करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, XYZ जो भी आपका फिटनेस गोल है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और सबसे कम प्राइस में, मार्केट में सबसे ज्यादा आजकल फिटनेस लाइन में पैसे मार्केट में आप जितना पैसा लगाओगे फिटनेस लाइन में उतना कम है, लेकिन अपने जिम में ये है जितना आप फोकस करोगे वो ज्यादा है। पैसा अपने जिम में इतना माइंड नहीं करता है, अपन सिर्फ उतना ही प्राइस ले रहे हैं जितना जरूरत है, ज्यादा हम पैसों का ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आइए, बालाजी फिटनेस क्लब ज्वाइन कीजिए और देखिए, आपको जो भी फिटनेस गोल है आपका, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे, आपको एक अच्छी डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, और उस प्रकार से आप अपना फिटनेस गोल अचीव कर सकते हैं। वर्क मूव, ये जो एक आम आदमी की कहानी है, आज जो फिटनेस की हमारी है, या फिर आज किसी की भी कहानी है, ये जो फिटनेस की कहानी है हमारी, ये जो एक आम लोगों तक आज आप तक पहुंची है, इसके लिए मैं स्पेशल तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा वर्क मूव का, जिसके कारण आज एक एक युवा पीढ़ी तक हमारी ये बात पहुंची है और ये बात आगे तक संदेश जा रहा है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ वर्क मूव का। तो ये थी मेरे पूरी कहानी। इसी प्रकार की और कहानियां देखने के लिए, लोगों का एक्सपीरियंस लेने के लिए, उनकी जीवन की पूरी बातें सुनने के लिए कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, ये सब जानने के लिए आप वर्क मूव देखें और उनसे सीखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक फिटनेस क्लब ऑनर मनीष शर्मा की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम से जुड़कर
अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड with the power of video. जय हिंद, जय भारत।